नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे जिनके अंदर मनुष्यता कूट कूट के भरी हुई है, जिनको परमात्मा ने सच्चा इंसान बनाया है। सारे सांसारिक रिश्ते आप लोगों की वजह से चल रहे हैं, क्योंकि आप मस्तिष्क की अपेक्षा हृदय से सोचने में, हृदय को वरीयता देने में विश्वास रखते हैं। आप मिनरल वाटर हैं सर, शुद्ध जल है, गंगोत्री के जल है। ये अलग बात है कि यहाँ पे हर जगह नाली का जल, नाला का जल, ठीक है ना, बम्बा का जल, बहुत सी मिश्रित जल आपको दूषित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप शुद्ध जल है, मिनरल वाटर है। शुद्धता, परिपूर्णता, मनुष्यता कूट कूट के आपके अंदर भरी है। हम बात कर रहे हैं कर्क राशि, कर्क लगन के जातकों के लिए, जिनको राजयोग कारक राशि कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा एक ही राशि का स्वामी है। अतः जब आपके पास एक ही चीज होगा ना, तो आप ध्यान देकर चलोगे, इसलिए इसको राजयोग कारक राजयोग राशि कहा गया है। अभी अलग बात है कि 3 नक्षत्रों पे अलग अलग स्थिति बनती है। अभी आप शनि महाराज के ढैया में चल रहे हैं और शनिदेव प्रबल हो रहे हैं, शनिदेव बली हो रहे हैं। तो बली शनि क्या खलबली मचा देंगे? बली शनि क्या जीना मुश्किल कर देंगे? या बली शनि अब वक्री होके बली हो रहे हैं, वक्र हो रहे हैं, इसलिए आराम मिलेगा। ठीक है, तो आपके बर्थ चार्ट पे क्या क्या फल मिलेगा, इसी की चर्चा। क्योंकि शनिदेव 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 27 दिसंबर 2024 तक शतभिषा नक्षत्र, शत तारका नक्षत्र में वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं, पॉइंट क्या है, वापस आ रहे हैं। अब इनकी वापसी आपको कहां क्या कितना लाभ देगी और कहां रखना होगा सावधान, चर्चा का केंद्र बन जाएगी। पहले चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए। आपको शारदीय नवरात्र की मंगलमय शुभकामना। माता रानी कृपा करेंगी, सब कुछ राधे राधे होगा, सब कुछ मंगल होगा। ठीक है, तो आपके बर्थ चार्ट पे शनिदेव सप्तमेश हैं और अष्टमेश हैं। अष्टम भाव का स्वामी अष्टम भाव में ही आयु की वृद्धि करेगा। देखिए 6, 8, 12 को हम बहुत बुरा मानते हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं रहेगा, छठवां बहुत कमजोर हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता ही खत्म, अष्टम भाव कमजोर, आयु ही खत्म, कभी भी गोविंदाय नमो नमः निकल लोगे। जो मेहनत कर रहे हो उसका उपयोग ही नहीं कर पाओगे। द्वादश मुक्ति का है, इसलिए सदैव सभी भावों का महत्व को समझिए। आयु के बिना जीवन में क्या है? तो पहला पॉइंट क्या होगा, आयुष संबंधी आयु लौट के वापस आ रही है। ये गुप्त धन का है, गुप्त धन वापस आ रहा है। ये ससुराल का धन है, ससुराल के लोग वापस लौट के आ रहे हैं। जिजीविषा आपके लौट के आ रही है, प्राण शक्ति आपके लौट के आ रही है, योग प्राणायाम गुप्त जितने भी ज्ञान है वो सब लौट के आ रहे हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राधे राधे। देखिए इसका नाम है शतभिषा नक्षत्र, शत तारका नक्षत्र। 100 डॉक्टरों की एनर्जी लेके चलता है, 100 चिकित्सक हैं, 100 औषधियां हैं भाई, 100 तरह के परामर्शदाता आपके पास वापस आ रहे हैं। तो पहली चीज, आपके बर्थ चार्ट में शनि की स्थिति के अनुसार यह परिस्थिति आपके जीवन में चलेगी। आप अभी ठंडी का सीजन आ रहा है मित्र, आप मजबूत है ना, वॉकिंग करिए, सुबह सुबह बॉडी बनाइए, फुल 6 पैक बना लीजिए। लेकिन आप अगर कमजोर हैं तो इसी ठंडी में आप खांसते खांसते परेशान हो जाएंगे, जुकाम, नाक कंटिन्यू बहेगी, खांसी कंटिन्यू आएगी। तो मौसम के साथ अपने आप को परिवर्तित करने की यदि क्षमता रखते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सी चीजें मिलने वाली हैं। अगर नहीं रखते हैं तो गुप्त पीड़ा मिलेगी, गुप्त परेशानी मिलेगी, आपको गुप्त रोग मिलेंगे। प्लीज अपना बर्थ चार्ट चेक कर लीजिए। 60 करोड़ लोगों पे एक साथ एक घटना नहीं घटेगी, ठीक है, एक जैसा नहीं घटेगा। कर्क लगन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी आए थे। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें हमें बताएं जो हमारे आदर्श हैं, जिनको हम जीवन में लागू करना चाहते हैं। आपके जीवन में कर्क लगन का कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको कोई फॉलो नहीं करना चाह रहा होगा, कर्क राशि का ऐसा भी व्यक्ति होगा। तो डिपेंड ये करता है कि आप समय के अनुसार अपने आप को कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे पहले नक्षत्र की बात कर लेते हैं। तो नक्षत्र क्या है, जो जीवन में रोग, शोक, दुख, कष्ट, परेशानी को काट दे, उसको बोलते हैं शतभिषा नक्षत्र। दैवी व्यवस्था है भाई। सभी जितने नक्षत्र हैं उनको आप देखिए, किसी के पास 1 तारे, 3 तारे, 5 तारे, 7 तारे, 10, 14 तारे तक मैक्सिमम, इसको 100 तारे दिए गए हैं।
किसी पार्टी के पास 2 विधायक, 4 विधायक, 5 विधायक, किसी के पास 100 विधायक हैं। सरकार किसकी बनेगी? जिसके 100 विधायक हैं। वो जो चाहेगा उसको वो मंत्रालय मिलेगा, क्योंकि 100 विधायक हैं भाई। तो अब शनिदेव इस नक्षत्र पे आके अत्यंत बलशाली हो रहे हैं। और साथ में मजे की बात क्या है, राहु शनि का आपस में एक्सचेंज योग है। मतलब कुछ पार्टियां गुप्त रूप से सरकार का सपोर्ट कर रही हैं, बाहर रहेंगी सरकार से लेकिन सरकार का सपोर्ट कर रही हैं। हम आपके सपोर्ट में, बिल लाओ ना, मतदान गुपचुप कर देंगे। मजे की बात यह है कि आपके अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव गुप्त का है और राहु का सतविसा नक्षत्र से ज्यादा गुप्त कुछ है ही नहीं। कुंभ राशि को, कुंभ लगन को जादूगर राशि या जादूगर नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि जादूगर होते हैं। इनसे आप कभी भी मिलिए ना तो इनके पास 3 फेस होते हैं। उसका कारण सतविसा नक्षत्र है, कोई और नहीं है। तो भाई क्या होगा, अब आपके पास आपको 2 फेस कम से कम अपने रखने पड़ेंगे, एक समाज को दिखाने के लिए, एक काम करने के लिए। देखिए बहुत सरल होना ना, वक्र चंद्रमा ग्रसय न राहु। कभी द्वितीया, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी के चंद्रमा को ग्रहण नहीं लगता, पूर्णिमा के चंद्रमा को ग्रहण लगता है। जंगल में जाओ ना, सीधे पेड़ तुरंत काट दिए जाते हैं, टेढ़े पेड़ को कोई नहीं काटता। बोलते हैं लकड़ी काटने में परेशानी होगी, सीधा वाला काटो। तो बहुत सीधा बनना आज के जमाने में बहुत ही खराब बात है। सत तारका नक्षत्र, आपको सम्मान मिलेगा, ठीक है। शतविसा वृत्ताकार नक्षत्र है। वृत्त मतलब एक आवरण बना के रखिए, पीछे कुछ भी है। राहु भी भगवान नारायण के चक्र से उत्पन्न हुआ है, वृत्त से उत्पन्न हुआ है। इसलिए राहु को पकड़ना है तो ज्ञान के देवी मां सरस्वती की आराधना करके राहु को पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे यह नक्षत्र भी यही कहता है। रहस्य है, गोपनीयता है, मर्यादा है, सीमा में रह के काम करना है, सब कुछ इस नक्षत्र के पास है। यह नक्षत्र आपको 100 तरह की परेशानियों से दूर कर देगा, विपदाओं से दूर करेगा, ससुराल में जो कष्ट है उनसे दूर करेगा, गुप्त योजनाओं में आपको लाभ देगा। गुप्त रोग अगर आपके पास है ना तो गुप्त रोग ठीक हो जाएंगे। इस समय गुप्त रोग को ठीक करने का सबसे बेहतरीन अवसर चल रहा है, प्लीज आगे बढ़िए, आपके गुप्त रोग ठीक हो जाएंगे। गुप्त धन है, ये भूमि के नीचे गड़ा हुआ धन है। यह मूल नक्षत्र की भांति जड़ तक जाने वाला नक्षत्र है, लेकिन जिद्दी कम है, काम बना ले जाता है। शनि महाराज की सप्तम दृष्टि, कौन सी दृष्टि? सप्तम दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो शनि गुप्त रूप से धन देंगे। आपके बर्थ चार्ट में शनि अच्छे हैं, डेफिनेटली इस बीच में आप बहुत लाभ उठाओगे। अगर बर्थ चार्ट में अच्छे नहीं है, ससुराल वाले आपको चीट कर जाएंगे, ठीक है, तो ध्यान दे लीजिए। चलिए मजे की बात बताता हूं। देखो आपके लगन में शनि, बर्थ चार्ट को आप चेक करिए, आपके पंचम भाव में शनि और आपके भाग्य में शनि। शनि यद्यपि आपकी कुंडली में कारक नहीं है, लेकिन शनि के जो नक्षत्र है ना, वो आपके जीवन के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अच्छा, इससे सरल आपको कहीं और बताया जा रहा हो तो आप उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को अनसब्सक्राइब कर देना। लेकिन जब तक नहीं बता रहे हैं, कृपया मेरे को सपोर्ट करते हुए चलिए। लगन में शनि का नक्षत्र है जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। पंचम भाव में शनि का नक्षत्र नाम है जिसका नाम है अनुराधा नक्षत्र। और आपके भाग्य के घर में शनि का नक्षत्र जिसका नाम है उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। जब हम मजबूत होंगे तो अपनी शाखाओं को मजबूत कर देंगे, तो भाग्य सपोर्ट करेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, प्रेम संबंध, संतान संबंध। इस नक्षत्र के जो देवता है ना, उनका नाम है वरुण, जल के देवता है। और ये एक हाथ में कलश लिए, एक हाथ में औषधि लिए और संतान देने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो संतान के क्षेत्र में अगर आप ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं तो प्लीज ट्रीटमेंट कराइए, इसमें आपको अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छी औषधियां मिलेंगी। पॉइंट क्या है मित्र, सब कुछ मिला के सार को गई रहे थोथा दे उड़ाए, गुप्त रखिएगा, योजनाओं को गुप्त रखिएगा, क्योंकि यह नक्षत्र चाहता है कि आप अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आपकी सफलताएं शोर मचा देगी, कृपया आप शोर ना मचाएं। अगर आप शोर मचाना शुरू करोगे तो सफलताएं फिर शोर नहीं मचाएंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। बेहतर क्या क्या कर सकते हैं, देखो क्रियाशील नक्षत्र है, एनर्जी लेवल हाई रहेगी आपकी। फिल्म का आप काम कर सकते हैं, जादू का काम कर सकते हैं, मंत्र तंत्र सिद्ध कर सकते हैं। कुछ आप थीसिस लिखना चाहते हैं, थीसिस लिखिए। कुछ खोज करना चाहते हैं, खोज करिए। आप जमीन के नीचे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं उनका आप खोज करना चाहें तो गड़ा धन आपको मिल सकता है, गड़ा धन मिल सकता है, जरूरी नहीं है। गुप्त तरीके से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये यहाँ पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शनि को मजबूत करके रखना। भगवान हरि, भगवान नारायण जल में वास करते हैं और जल नारायण का स्वरूप है। अर्थात कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। या
भगवान विष्णु के कोई भी मंत्र का जाप करिए, श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। तो तिष्ठ जागृत, उठिए जग जाइए। एक श्रेष्ठ अवसर है 56 दिन के लिए, आपका सीना 56 इंची, बेहतर फल उठाइए। हमारी मंगलमय शुभकामना, कल्याणमस्तु।